तीसरी सरकार है आपकी, डबल इंजन की सरकार आप कह रहे हैं, और विकास के आपने बहुत सारे पेज भी गिनाए हैं, लेकिन सिरसा की बात करें तो सिरसा का कोई इकलौता ऐसा रोड है जिसको आप मानते हैं कि बिल्कुल सही है? हालांकि 12 साल का समय बीत चुका है, आप ये नहीं कह सकते कि समय लगता है। 12 साल समय बीता, आप देखो हाईवे बना हुआ है, सिरसा से दिल्ली डबल जाते हैं, सिरसा शहर में जहाँ जहाँ कोई बाइक होता क्या है मेरे मित्रों, बारिश के मौसम में ऐसा हो जाता है कि बारिश का जल भराव जहाँ होता है वहाँ पानी की दिक्कत आती है, तो जहाँ जहाँ भी होता है उसका समय समय ध्यान भी दिया जाता है, तो सड़क बनाई जाती है, ऐसा विषय नहीं है। सबसे अब आपसे एक बात और पूछूंगा मैं, आप मेरे मित्र, कि आप सिरसा की बात करें, शहर की बात करें, गाँवों की बात कर रहे हैं, एक सवाल मैं आपसे सिंपली करता हूँ, आप सिंपली समझ जाएंगे। 2014 से लेकर के आज तक विकास के नाम पे जितनी राशि हमारे पास यहाँ आई है उतनी राशि पहले पूर्व सरकारों में कभी नहीं आई। आज हम गाँवों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, शहर में विकास हुआ है, सड़क की दिक्कत जो है आपको बता रहा हूँ कि जल भराव की वजह से दिक्कत आती है। मेरा सिंपल सा सवाल है, आप मौसम की बात कर रहे हैं, बरसात की बात कर रहे हैं, पिछले 12 साल के अंदर आप आंकड़े जरूर गिना रहे हैं, लेकिन रोड बताइए ऐसा जो आपने प्रॉपर रोड। मेरे मित्र अब हाँ देखिए ना, ये चल रहा है अब ये अपने मिनिस्टर रोड, हाँ 12 साल की बात कर रहा हूँ, सड़क कितनी बार बने, बस में टूट जाते दोबारा बनते, अब अपने बन रहे हैं, आपके सामने बन रहे हैं। जांच भी, सब कुछ जांच भी होती है मेरे मित्रों, जांच भी होती है, परंतु जल भराव जहाँ हो जाए, जल भराव के बाद कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है कि वो रोड टूटने से बच जाए। रोड बनी थी 2 साल पहले, एक बार पहले तो वो बहुत मुश्किल से बनी थी, लेकिन बनने के बाद उसमें पाइपलाइन का बहाना डाल के उसको दोबारा फिर से तोड़ दिया गया, और अब फिर वो बनने का नाम नहीं ले। सर इसी कौन सी रोड बता रहे हैं, कौन सी रोड बता रहे हैं? ऑटो मार्केट रोड, ऑटो मार्केट। इसी में मैं जोड़ता हूँ, स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट था जो लगभग 8 साल हो चुके हैं उस प्रोजेक्ट को तैयार होते हुए, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। पहले सैंक्शन हुई थी अमाउंट, वो लैप्स हुई है, और उसके बाद अभी तक भी प्रोजेक्ट अब लगभग पूर्ति की तरफ है, ये समापन होने जा रहा है, लास्ट में समापन की बात कर रहे हैं, अभी तक तो ये स्टार्ट ही नहीं हो पाया है, जहाँ से भी काम शुरू हुआ था वहीं पे काम बंद पड़ा है। मेरे अगर आप खास चौक की बात करें, स्टार्टिंग पॉइंट था वो वही बंद पड़ा, वही पड़ेगा, जब पूरा होगा तो ही शुरू होगा ना, जब कनेक्टिविटी हो जाएगी इसकी सारे की तो शुरू होगा। क्या ये मान के चले सर कि लोकल सिरसा की सरकार है उसको बीजेपी सरकार का कोई भय नहीं है? करोड़ों रुपए का बजट की बात करते हैं, सिरसा में कागजों में वो सिमट कर रह गया। देखो मेरी बात सुनो, लोकल ऐसी सारे शहर का बुरा हाल है जी, ऐसी बात नहीं है मेरे मित्र। स्टॉर्म वाटर की आप जो बात करें, जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, प्रोजेक्ट कभी भी शुरू कब होया करता है, मान लो आपके मुताबिक शुरू कर देते हैं इसको, कनेक्टिविटी पूरी जुड़ी तो नहीं, जो इसका रोड में बना हुआ अभी ये पाइप कहाँ से कहाँ किधर जानी है, जब कनेक्टिविटी पूरी हो जाएगी, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कहेंगे लगभग ये पूरा होने वाला है, जब ये पूरा हो जाएगा फिर काम निकल, फिर आपके सवाल जायज है, फिर हम बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं सर बीजेपी जो है कहीं ना कहीं धरातल पर जाकर चेकिंग नहीं कर पा रही है, जो सरकारी योजनाओं का पैसा आ रहा है क्या वो सही लग भी रहा है? ऐसी बात नहीं है मेरे मित्र, योजनाओं का पैसा आ रहा है, लग भी रहा है, जहाँ नहीं लगता उसकी विधिवत रूप से जांच होती है, और जो अधिकारी या जो भी सिस्टम उसके अंदर दोषी पाए उस पर कार्रवाई की। कांग्रेस से बेहतर सरकार बता रहे हैं, लेकिन क्राइम का रेट प्रदेश में दिन बढ़ता जा रहा है। ये आम आदमी ने गोली मार के हत्या कर दिया, ये तो क्राइम पे कंट्रोल सरकार का 12.5 साल से नहीं हो पाया, इसको आप क्या कहें? क्राइम का कंट्रोल मेरे मित्र परसेंटेज को देखिए, डाटा को देख लेना, क्राइम कंट्रोल पहले की सरकार से बेहतर है, और जहाँ कहीं भी नरवाना पिछले दिनों केस हुआ, 24 घंटे के अंदर दोषियों को पकड़ के उनको सजा दी गई है, ऐसा नहीं है। हुड्डा गवर्नमेंट में एनकाउंटर खोले गए थे, क्राइम करे तो एकदम गाँव में आया था, लेकिन इस गवर्नमेंट के अंदर में ना तो एनकाउंटर हुआ तो नरवाना बता तो रहा हूँ। दूसरा मामला है ये जो इंटरनेशनल गैंग जिसमें इन्वॉल्व है, दूसरा मामला है। कुछ अगर ऐसा तो जांच चल रही होगी, इसकी जांच चल रही होगी मेरे तो, जैसे ही होगा तो उसकी सरकार काम कर रही है। आप ही के मंत्री, आप ही के अधिकारी जो सीए विंडो चला रखी है, 5-5 साल 6-6 साल बाद जागते हैं, क्या वो समय पे नहीं जाग सकते? कार्रवाई नहीं होती। कौन सी सीएम में 5 साल लग गए? आप एग्जांपल दो ना, आप सीएम में टेबल पे रखो भाई, सीएम में 5 साल लगे हैं, कौन आए जा रहे हैं? सरकार जनता की मकान बना के दे रही है, गोड्डा जो है, गोड्डा ब्लॉक है, उसमें आदमी आवास की पहली लिस्ट गई है, उसके बाद में लोगों ने मकान को दिए है। ऐसा कोई विशेष है तो मेरे ध्यान में लाइए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मकान कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आप उस पर कार्रवाई करवाइए। अध्यक्ष जी, आप केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, इस समय पेपर लीक मामला जो है केंद्र सरकार की उपलब्धि बना पड़ा है,
कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता पार्टी भी उसी की उपज है। पूरा देश जो है, बच्चे जो है इस मामले को लेकर परेशान है। क्या कहना चाहेंगे? कॉकरोच की लाइफलाइन कितनी होती है? पेपर लीक मामले मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कॉकरोच की लाइफलाइन कितनी होती है? कॉकरोच की लाइफलाइन पेपर लीक मामले पे सख्त कार्रवाई की गई है, उस पर जो हमारा आगे चल रही है कार्रवाई। बीजेपी की विफलता है, कोई कॉकरोच पैदा हुए हैं। कॉकरोच कहाँ है? ये लोग जो किसी और दल का लेवल उठा कर कॉकरोच बन गए। कॉकरोच की क्या लाइफलाइन है? अब इतना ही था नहीं। डराने के लिए काफी होता है सर सोशल मीडिया पे एक बात बताऊं, मैं भारतीय जनता पार्टी से डरने वाली नहीं है। अगर कॉकरोच में डराना चाहते हैं तो इस बात का ख्वाब ना पालें, हम डरने वाले नहीं हैं। पेपर लीक कैसे लीक होते रहेंगे सर? देखो, मेरी पेपर लीक हुआ मानता हूं मैं, उस पर कार्रवाई चल रही है मेरे मित्र। मैं ये तो नहीं कह रहा पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, हुआ है तो गलत हुआ है, उस पर कार्रवाई चल रही है। क्या ये मान के चले आप तो आने वाला साल से चलो चाय पियो, बात माता की जय करते हैं। आप बोलो, आप बोलो लास्ट में। कहाँ पे कोई नहीं, उसके लिए काम चल रहा है दोस्तों। आपको हाँ, जीत पाओगे नहीं, जीतेंगे। अब मेरी बात सुनो, अभी यहाँ सिरसा नगर में चुनाव हुए, डायरेक्ट चुनाव हुए, चेयरमैन बनाया हमने, 19 में हमने सांसद बनाई। ठीक है, कुछ कई बार कमियां होती हैं, ये नहीं जरूरी होता कि सरकार तो तीसरी बार आई है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई, कीर्तिमान को तो बीजेपी ने बनाया है। 66 से लेकर के आज तक कोई सरकार 3 बार रिपीट हुई है? आप मुझे बता दीजिए। अगर यहाँ जो कमियां हैं, सपोज जो कमियां हैं, उसको संगठन मजबूती से कर रहा है। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, आपको 19 के चुनाव के अंदर सिरसा जिला की और डबवाली जिला की भागीदारी बहुत अच्छी संख्या में हमारी मिलेगी। हम यहाँ से कमल खिलाएंगे और आने वाले मुख्यमंत्री नायब जी के जो माला डलेगी उसमें सिरसा के कमल भी होंगे, और मोदी के माला जो डलेगी उसके अंदर सिरसा के सांसद का कमल भी होगा। हरियाणा गेस्ट टीचर को सर पक्का करने के लिए हाईकोर्ट ने भी सर बोल दिया है 2 महीने के अंदर, और गेस्ट टीचर आपको भी सर ज्ञापन मिले हैं, ये काम होगा, बात हुई है, बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से इसकी प्रक्रिया शुरू कर देगी। सर पूरे देश में सिरसा ही ऐसी सीट थी जहाँ बीजेपी ने कैंडिडेट वापस लिया था, पूरे देश में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है। एग्जाम्पल की बात होता पता कि बीजेपी जो चुनाव लड़ती है एनडीए के तहत लड़ रही है। आज हमारा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एनडीए के तहत अगर हमें कोई ऐसा सेटिंग करनी पड़ती है, अभी सीट उसको देनी, सहयोगी दल को देनी होती है, कोई विशेष बात नहीं है उसमें मेरे मित्र। तो फिर क्या हो गया? आपस की अलायंस है अमन जी, ये तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आखिरी सवाल है प्रधान जी, अब आपकी सवाल सिरसा के जो हालात है सबके सामने, आप लोग भी उसी सड़कों से गुजरते हैं, क्या मुख्यमंत्री की नॉलेज में ये दिखाया जाएगा कि इतना पैसा भेजने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ये जो ग्रीवियंस कमेटी की बैठक लेने आ रहे हैं वो सब सिरसा देख लेंगे और आप लोग भी उनसे रूबरू होंगे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने खुद कमांड संभाली है तो किसी योजना के तहत संभाली होगी। हम आशा अवगत करवाया जाएगा सिरसा के हालात। निश्चित रूप से। मैं तो देखो मेरी बात सुनो, मैं हमारा सौभाग्य समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ग्रीवियंस कमेटी के चेयरमैन के हमारे बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब आप एक बार सुनिए कि सिरसा जिला के ऊपर, सिरसा लोकसभा के ऊपर पार्टी का मेन फोकस है और हम आशा करते हैं यहाँ विकास कार्यों को और तेजी मिलेगी। जो कमियां हैं उनमें सुधार लाया जाएगा